बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। तेरे सुमिरन में डूब जाने का मजा कुछ और है, तेरी याद में अश्क बहाने का मजा कुछ और है। सामने से दर्शन दीदार मुमकिन हो न हो तो भी अंदर से प्रभु तेरे दीदार का मजा कुछ और ही है। जो गुरुमुख प्रेमी सुमिरन करते हैं, जो सुमिरन के आनंद का अनुभव करते हैं, जो सुमिरन में डूबने की कोशिश करते हैं, डूब जाते हैं, वो कितना आनंदित जीवन व्यतीत करते हैं, कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। हमारे पांव अगर हमें सेवा करने के लिए सेवा स्थल पर ले जाते हैं, सत्संग में ले जाते हैं, तो ये उम्मीद बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि यकीनन ये पैर हमें 84 के चक्कर से पार कराने वाले हैं। पांव तो सभी के एक जैसे हैं, हर इंसान के पांव एक जैसे हैं। साइज बड़ा छोटा हो सकता है, आकार कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पांव तो पांव हैं, चलने के काम आते हैं। लेकिन महत्व पांवों का ये अपना अलग अंदाज रखता है कि किसके पांव सत्संग में ले जाने वाले हैं, किसके पांव सेवा स्थल पर पहुंचाने वाले हैं, किसके पांव दर्शन कराने वाले हैं। तभी ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे पांव वाले इंसान अपने ऐसे शुभ पांवों की बदौलत 84 के चक्र से पार हो जाएंगे। और फिर जिस पांव से ये उम्मीद न की जा सके कि वो सत्संग में पहुंचाते नहीं, सेवा में ले जाते नहीं, दर्शन कराते नहीं, वो 84 लाख योनियों से पार कराने की क्षमता नहीं रखते। कभी वो उम्मीद न करे। जो इंसान इन पांवों से चलकर सत्संग द्वार पर नहीं जाता, सेवा के द्वार पर नहीं पहुंचता, दर्शन सतगुरु का करने के लिए इन पांवों का इस्तेमाल नहीं करता, तो इसी संसार सागर में गोते खाता रहेगा। जन्म बदलेगा, योनियां बदलेगी, लेकिन इसी अधर झूल में
जन्मों जन्मांतरों तक लटकता रहेगा, भटकता रहेगा। ऐसे हाथ भी हैं जिसके हाथ सतगुरु के चरण छूने में सक्षम हैं, जिसके हाथ सतगुरु के चरणों की धूल को उठाकर अपने मस्तक पर लगाने में सक्षम हैं, जिन हाथों की बदौलत सेवा का कार्य होता है, जिन हाथों की बदौलत सतगुरु के सामने खड़े होकर श्री आरती का शुभ कर्म रोज होता है, जिन हाथों से श्री सतगुरुदेव महाराज जी को विश्राम कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, सुबह सवेरे उठा करके विराजमान कराने के पश्चात इन्हीं हाथों से श्री आरती का शुभ कार्यक्रम किया जाता है। यकीनन ये हाथ भवसागर से पार कराने में सक्षम है। फिर ये हाथ तो हर इंसान को भगवान ने दिए हैं, लेकिन जिनको ये अवसर मिल गया, जिन हाथों की बदौलत, जिन पाँवों की बदौलत कि वो इन निष्काम कर्मों में लग गए हैं, शुभ कर्मों में लग गए हैं, भजन भक्ति की कमाई में लगे हैं, वरना इसके अलावा तो फिर हाथ पांव जैसे जानवरों के हैं, पशु पक्षियों के हैं, केवल उतना महत्व भी इंसान के हाथ पांव का नहीं रह जाता। इंसान एक ही कार्य कर सकता है, जीवन में एक ही उपलब्धि प्राप्त कर सकता है कि वो अपने मनुष्य शरीर को पा करके सतगुरु की भजन बंदगी करे, सेवा करे, सुमरन करे, सत्संग करे, दर्शन करे, भक्ति करे। बाकी इस शरीर का, इस जीवन में कोई और दूसरा लाभ नहीं है। 84 लाख योनियों में रहने वाले अनेक, एक से बढ़कर एक जीव जंतु पशु पक्षी इंसान के लिए उपयोगी सिद्ध होते। किसी से कुछ लाभ होता है इंसान को, किसी से कुछ लाभ होता है। कितनी ही योनियां इंसान के लिए जीवन में जीते जी लाभ पहुँचाने में सहायक होती हैं। कितनी ही योनियां पशुओं की, पक्षियों की मरणोपरांत भी अपने शरीर से, अपने जिस्म से भी इंसान के लिए अनेक औषधियाँ, अनेक मेडिसिन और इसके अलावा भी कई उपयोगी वस्तु इंसान के लिए मुहैया कराते हैं। लेकिन इंसान के शरीर को केवल मरणोपरांत जला दिया जाता है, किसी के कुछ काम नहीं आता। और जीवन में अगर मनुष्य शरीर पा करके जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ये भजन भक्ति करना, सुमरन करना, सत्संग करना, दर्शन करना, ये अपने लाभ के लिए है। अपने आप के ऊपर परोपकार का ये कार्य है। जो ये नहीं कर सकता तो वो दूसरे के लिए क्या परोपकार का कार्य कर सकता है। आँखें हैं हमारी,
हाथ ने पाँव ने प्रयास करके सतगुरु की नज़दीकी में पहुंचा दिया, भगवान के सामने पहुंचा दिया। तो आँखें अगर सुंदर दर्शन करके सुंदर सुंदर दर्शनों को, सुंदर सुंदर दृश्यों को, सुंदर सुंदर नज़ारों को भाव विभोर होकर के, भाव से भरपूर होकर के अपने दिल में सजाया, अपने दिल में बसाया, तो ये आँखें कितनी उपयोगी सिद्ध हो जाती है। वरना तो आँखें सभी को हैं, हर इंसान को हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों को, सभी को दो आँखें हैं। किसी को ना भी हो, लेकिन औसतन सभी को भगवान ने आँखें दी हैं। कईयों को एक भी दी हो, कईयों को ना भी दी हो, लेकिन भगवान का भजन सुमरन करने वाले, सत्संग सुनने वाले बिना आँखों के भी उच्चतम शिखर पर महानतम पद को प्राप्त कर गए हैं। हमने शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन को पढ़ा है, सुना है। सूरदास जैसे संत इस दुनिया में बिना आँखों के ही परम संत की पदवी को पाया है। और हमारी दो आँखें होकर के अगर हम ये लाभ ना उठाएं तो फिर दूसरा कौन सा लाभ हमारे जीवन में हमने उठाया। हम जब दर्शन हाल में बैठ करके, दर्शन खुले होते हैं, हम दर्शन कर रहे होते हैं, इन्हीं आँखों से दर्शन करते हैं। हाथ पाँव का भी इस्तेमाल हो गया। पाँव से चलकर कहाँ से कहाँ चलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं। कोई पंजाब से पहुँच रहा है, कोई राजस्थान से पहुँच रहा है, कोई महाराष्ट्र से पहुँच रहा है, कोई आसाम से, बंगाल से, लंदन कनाडा से। और पहुँच कर श्री दर्शन हाल में आँखों का अगर सही इस्तेमाल न करें, कुछ और देखते रहें या पंखे गिनते रहें, दर्शन हाल की छत को देखते रहें, झूमर देखते रहें, सतगुरु का दीदार टकटकी लगा करके न करें। कितना समय मिलता है वहाँ पर, जितने भी दिन रहते हैं हम 24 घंटे में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय हमें दर्शन हाल में दर्शन करने के लिए मिलता। और अगर उस वक़्त हम लाभ उठाते हैं, सुंदर दर्शनों का रसपान करते हैं और उसी के रिलेटेड दर्शनों के संबंधित विचार भी हम अपने अंदर पैदा करते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का दर्शन मनोहारी है, मंगलकारी है, पापों का नाश करने वाला है, भवसागर से पार कराने वाला है। तो ये सब सुंदर सुंदर दर्शनों के साथ ये विचार भी हमारे भीतर जमा हो जाते हैं। और जब वहाँ से लौट पड़ते हैं घर की ओर, फिर वही दर्शन हमें अपने अंदर से प्राप्त करने का अवसर खोजना होता है। उसी संबंध में ये प्रेमी ने लिखा है कि तेरे सुमरन में डूब जाने का मज़ा कुछ और है, तेरी याद में अश्क बहाने का मज़ा कुछ और है, सामने से दर्शन दीदार मुमकिन न हो तो भी अंदर से प्रभु तेरे दीदार का मज़ा ही कुछ और है।
हर स्थिति में अपने सतगुरु से जुड़कर रहना। डूबने का भाव सुमरन का यही कि जब 2 घंटे सुमरन हम करते हैं, किया करते हैं या करेंगे, तो फिर गोता डूब जाने का, गोता लगाने का अवसर मिलेगा, गहराई में जाने का ये अवसर मिलेगा। क्योंकि लगातार 2 घंटे सुमरन करने वाला संसार के ख्यालों में नहीं रह सकता। संसार तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि जब हमारी कार्रवाई सुमरन के लिए हो रही है, हमारी कार्रवाई दर्शन के लिए हो रही है, हमारी कार्रवाई, हमारी चित्तवृत्तियाँ हमारी आत्मा के लिए सजग हो गई है, तो संसार से पीछा छूटेगा ही छूटेगा। थोड़ी देर में छूटेगा, ज़्यादा देर में छूटेगा, लेकिन 2 घंटे रोज नित्य नियम से सुमरन करने वाले ये अवश्य अनुभव करेंगे कि तेरे सुमरन में डूब जाने का मजा कुछ और है। और जिन सतगुरु के दर्शन हम श्री दर्शन हाल में कर रहे थे, कर रहे हैं, फिर जब उनसे दूर होते हैं, अपने घर में होते हैं, अपने काम धंधे में होते हैं, तो वहाँ रूबरू दर्शनों का जो आनंद प्राप्त करते हैं उसको, और अपने घर गृहस्थी में सांसारिक काम व्यवहार में जो आनंद मिलता है, दोनों प्रकार के आनंद को जब कंपेयर करते हैं, मिलान करते हैं, तुलना करते हैं, तो सतगुरु के शरणों में, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की शरण में बैठ करके, रह करके व्यतीत किया हुआ समय, व्यतीत किए हुए दिन कहीं बेहतर मालूम होते हैं। और ऐसी घड़ी में सतगुरु की याद में आँखों से आंसू छलक जाते हैं। जो प्रेमी ने लिखा है कि तेरी याद में अश्क बहाने का मजा कुछ और है। आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन खुशी के, आनंद के, उस याद में भी। वरना संसार से मिलते हैं, संसार से बिछड़ते हैं, कई कई समय तक संसार के लोगों से मिलना नहीं होता, जिनको हम अपना समझे हुए होते हैं, अपना रिश्तेदार समझते हैं, मित्र समझते हैं। उनको याद करने में, उनके लिए आंसू बहाने में लाभ क्या है? क्या फायदा होने वाला है? वो सभी की सभी यादें यहीं धरी रह जाएगी, वक्त ज़रूरत कुछ भी काम नहीं आएगा। सतगुरु के दर्शन दीदार की, प्रभु के दर्शन दीदार की वो यादें भी हमें सुख का एहसास कराती है। आमने सामने रूबरू दर्शन नहीं हो रहे होते हैं, तो वो यादें हमारे अंदर एकत्र की हुई हैं, उनको बार बार याद करने से, अंदर ही अंदर सुमरन करने से, याद करने से, भजन अभ्यास करने से उस दीदार का एक विरला आनंद प्राप्त होता है। संसार को देखना, संसार के पास चल कर जाना, संसार के लिए कार्य व्यवहार करना, संसार की बातें, संसार के ख्याल दिल में बसाना, ये तो 84 लाख योनियों में पहुंचाने वाला मसाला है। संसार में रहकर संसार की ओर जितना भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारे पांव हमें एक से अनेक जगहों पर लेकर जाते हैं। उसकी सफलता तो यही है कि 84 लाख योनियां निश्चित रूप से मिलेगी।
कोई भी ऐसा कार्य संसारिक प्रवृत्ति में नहीं हो सकता, संसारिक व्यवहार में नहीं हो सकता जिससे 84 लाख योनियां कट जाएं, 84 लाख योनियों से हम छूट जाएं। कहीं कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि संसार की यादों की तासीर ऐसी है, संसार का व्यवहार ऐसा है, संसार का प्यार ऐसा है। और जहाँ सत्संग की बात होती है, सेवा की बात होती है, दर्शन की बात होती है, भजन भक्ति अभ्यास की बात होती है, सुमरन की बात होती है, वहाँ सब उपकार ही उपकार है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जो अपने आप पर ये उत्तम उपकार कर सकता है, अपनी आत्मा के लिए ये सारा जतन करता है, वो दूसरों पर भी उपकार करने के काबिल हो जाता है। किसी को कुछ देना सीखना है हमें, हम किसी को कुछ दिया करें, किसी भी प्रकार से किसी के लिए उपकार किया करें। ये स्वभाव हमारा होना चाहिए, स्वाभाविक ही हमारी ऐसी वृत्ति बन जाए। केवल अपने में ही बैठ करके अपने लिए सोचना, अपने लिए विचारना, ये भक्ति नहीं है, ये तो मतलब परस्ती है। जगह बदल गई, भक्ति मार्ग पर आ गए, लेकिन विचार तो हमारे वही रहे। हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं? परोपकार करना सिखाते हैं। परोपकार करने से आत्म कल्याण होगा, दूसरों का भला करने से खुद का भला होगा। किसी के लिए दो शब्द कहना मुनासिब समझें। सतगुरु के वचन किसी को सुनाएं, सतगुरु की वाणी किसी को सुनाएं, ग्रंथों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, फिर वो किसी के आगे रखें, उन विचारों से किसी को रोशनी प्रदान करें, किसी का मार्गदर्शन करें, अपनी किसी उत्तम प्रेरणा से सतगुरु का घर दिखाएं, सतगुरु के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ये कुछ न कुछ देना ही तो है, किसी को रुपया पैसा देना ही कुछ देना नहीं है, बल्कि ऐसी उत्तम वस्तु का दान किया जाए, ऐसी उत्तम वस्तु से उपकार किया जाए कि जिसके साथ हम ये उपकार की वार्ता करते हों वो भी सक्षम हो जाए आगे इस उपकार को करने के लिए। और जो हम ये इस प्रकार किसी को कुछ देने का भाव बनाया करें, रखा करें, किसी को कुछ दिया करें, बदले में उससे किसी प्रकार की आशा न किया करें। हमें जो कुछ देना है दिया करें, संसारिक वस्तु को भी देना पड़े, धन को देना पड़े, शारीरिक मदद देना पड़े, मानसिक मदद देना पड़े, दीजिए, हमें देना चाहिए। हजार हजार गुना अधिक होकर हमारे पास वो वस्तुएं वापस आएंगी। लेकिन हमें उनके आने की इंतजार में नहीं बैठ करके समय व्यतीत करना चाहिए। हमें उसके बदले में क्या लौट कर आएगा, हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस चिंता में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। केवल
उपकार का भाव समझने की जरूरत है कि केवल देने की ताकत बनाकर रखनी है, अपने अंदर देने की शक्ति पैदा करते रहना है, और फिर बिना चाहे, बिना मांगे, बिना इंतजार किए भी फल तो प्राप्त होगा ही होगा। ये बात गांठ बांध करके हमें रखना होगा, ये बात हमने सीखनी होगी, ये शिक्षा पूरी तरह समझनी होगी कि सारा जीवन जो कुदरत हमें देती रही है, परमात्मा हमें देते रहे, क्या नहीं मिला। इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने, कुदरत ने दिया, सुंदर श्वास दिए, और जन्म होने से पहले कितनी रचना हमारे लिए कुदरत ने रचाई है। सारा जीवन हमें मिलता ही रहा, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम जितना दे सकें देना चाहिए, और ले ले करके अगर हम इकट्ठा भी करते रहें तो कब तक कर पाएंगे। अगर इस शरीर से परोपकार नहीं करेंगे, मनुष्य शरीर हमें मिला है, जानवरों को समझ नहीं है, वो भी स्वाभाविक ही, कुदरती ही उनके शरीरों से इस मनुष्य के लिए परोपकार का कार्य अनजाने में ही होता, क्योंकि उनको तो अक्ल और बुद्धि नहीं है। लेकिन एक फितरत है, उनके जीवन की एक महत्वता है, महत्वपूर्णता है। लेकिन इंसान अगर सोच विचार करे तो उन जानवरों से कहीं 84 लाख योनियों से कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा महत्वता इस इंसानी शरीर की है, इस जिस्म की है, कितना ये उपयोगी है। लेकिन हम अपने आप के लिए भी हर वक्त बेहाल हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी समझ आती है कि बहुत कुछ मिला था, हमने खो दिया, लेकिन खो जाने के बाद समझ आती है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ये मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने दिया, अगर इससे परोपकार नहीं करे, सेवा नहीं करे, इस शरीर को भजन कीर्तन में नहीं लगाएं, इस शरीर को किसी के लिए प्रेरणा नहीं बनाएं, अपने आत्मा को भवसागर से पार कराने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर को काम पर ना लगाएं, तो क्या शरीर ये पड़ा रहेगा? शरीर तो रहने वाला नहीं है। कुदरत फिर मजबूर कर देगी, इतना मजबूर कर देगी कि फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है, धन है, पदार्थ है, जो कुछ भी है, वो फिर मजबूरन हमसे छीन लिया जाएगा। गुरुमुख प्रेमियों, क्या ये ठीक है कि जबरदस्ती हमसे कोई करे, जबरन हमसे छीन लिया जाए, और उसके बाद भी सजा याफ्ता मुजरिम की तरह हमसे बर्ताव किया जाए? अगर इस शरीर से परोपकार नहीं होता है तो ये शरीर 84 लाख योनियों का मसाला यहाँ पर एकत्र करता है, और फिर जीवात्मा को अनेक अनेक शरीरों में जाना पड़ता है। ये शरीर तो यहाँ जलाकर नष्ट कर दिया जाता है।
अगर ये शरीर परोपकार में नहीं लगता तो हम कितना बचाएंगे इसको। फिर मजबूर होना पड़ता है, इस शरीर को छीन लिया जाता है। शरीर को नहीं छीन लिया जाता, जीवात्मा को इससे निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? फिर यही सब होता है कि शरीर को हमने बचा के रखा, भलाई करने से, परोपकार करने से संकोच करते रहे, बचा करके रखते रहे, तो कितना बचा पाए। कुदरत ने मजबूर कर दिया शरीर को छोड़ने पर और शरीर छूट गया। फिर उसके बदले में सजा अलग से मिलेगी, इतनी मिलेगी कि भोग नहीं पाएगी। तो क्या ये ठीक नहीं कि प्रसन्नता पूर्वक इस शरीर का, इस जीवन का इस्तेमाल किया जाए, परोपकारिता के लिए सदुपयोग किया जाए। ये अपने अधिकार क्षेत्र की बात है, अपनी अक्लो बुद्धि की बात है। कोई किसी को मदद के लिए धन की पोटली दे देता है, कोई महंगे से महंगा उपहार दे देता है। लेकिन हम संतों महापुरुषों से क्या सीखते हैं? वो धन की पोटली तो नहीं देते। धन की पोटली तो हम संतों महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते हैं, लेकिन जो वो देते हैं गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में, वो अनमोल दात होती है जो हमें 84 लाख योनियों से बचाने वाली होती है। कोई जरूरी नहीं कि हम भी धन बांटते फिरें, धन बांटते फिरें, धन का दान करते फिरें और उसके बदले में अहंकार पालते फिरें, अपने अंदर अहंकार इकट्ठा करते फिरें। तो उसके लिए भी हमें सजा भोगने का फिर प्रावधान है, सजा भोगनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा कार्य क्यों करना है? हमें ऐसा भाव आता है दान करने का, तो फिर हम ये विचार ही नहीं कर पाते किसको करें, कितना करें, किसको कितना करें, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अधिकारी है, कोई नाकारी है। हमारे लिए कितना सौभाग्य है कि सद्गुरु के चरणों में हम जो भी है अपना भाव समर्पित कर देते हैं। हमें अवसर मिलता है कि नहीं? सतगुरु के पास जाते हैं, कुटिया पर, आश्रम में जाते हैं, हमारे लिए कितनी सुविधाएं हैं। फिर उससे परोपकार ही तो होता है, लेकिन हमें वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किसको देना है, किस पर खर्च करना है। वो सतगुरु जाने, उनका काम जाने। वो हमारे निमित्त ही, हमारी ओर से ही, हमारे ही पाप कर्मों को काटने का सब इंतजाम कर देते हैं। ये प्रसन्नता पूर्वक है कि धन का सदुपयोग हो गया। तन को सेवा में अगर किसी की मदद करने का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं किसकी मदद करें, किसको सुख पहुंचाएं, कौन अधिकारी है, कौन नाकारी है, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये शरीर भी सतगुरु के आदेश से सेवा में इस्तेमाल किया जाए, सदुपयोग किया जाए। कौन सी सेवा करने से, किस जगह पर सेवा करने से हमारा उद्धार होगा, हमारा बेड़ा पार होगा, ये सतगुरु हमसे बेहतर जानते हैं। और मन भी करता है दान करने के लिए, तो मन को भी सतगुरु की आज्ञा से सुमरन में लगाने का प्रावधान रखा है सतगुरु ने।
कहते हैं कि तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र गुरु सिमरन कर, त्रिविधि होत कल्याण। तीनों विधियों से कल्याण, जिसका तीन तीन विधियों से कल्याण हो तो कितना लाभ का अवसर है हमारे जीवन में। सारा जीवन हमें कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, उसी को हमने देना है। हम विचार करें कि इस दुनिया में जब आए थे तो हम जन्म के समय हमारे हाथ तो खाली थे, क्या लेकर आए थे? यहीं पर जो कुदरत ने व्यवस्था हमारे लिए की, यहीं से सब कुछ हमने पाया है। अपने प्रारब्ध के अनुसार पाया है, अपने कर्मों के अनुसार पाया है, और जो कुछ करने की हमें इजाज़त मिली है, अधिकार मिला है कि एक अधिकार हम लेकर के आए हैं कि यहाँ कर भी सकते हैं। पिछला प्रारब्ध जो मिला है, खाने का, पीने का, भोगने का, सुख का, दुख का, वो भी, और फिर नया कर्म करने का, नया बीज बोने का, नई खेती फसल बोने का भी अवसर मिला है। खाली हाथ आकर भी अगर हम परोपकार कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी, तो हमारा क्या नुकसान है? जो सारी दुनिया एक आरती में गाती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये भाव होना चाहिए। हम तो दुकानदारी करते हैं तो एक ठगी का भाव बना करके, ठगने का, और मुंह से कहते जाएंगे कि तुम्हें तो हमने सस्ता लगा दिया, तुम्हें रियायत कर दी, और उसी को इकट्ठा करते रहते हैं। उसको शरीर पर खर्च करते हैं, मन पर खर्च करते हैं, परिवार पर खर्च करते हैं, जिससे पाप पनपता है, पाप ही इकट्ठा होता है, पाप की खेती होती है, फिर फसल हम ही को काटनी पड़ती है। आज ये जीवन में हम अपने देख सकते हैं कि हम अपना पाप ही काट रहे हैं, पुण्य भी काट रहे हैं, लेकिन पुण्य तो हमें नजर नहीं आता। पुण्य नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारी भूख बड़ी है, ख्वाहिश बड़ी है, क्योंकि माया का प्रपंच है, माया के प्रपंच में हम ग्रस्त हैं, फंस गए हैं सब। ये पुण्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब पुण्यों को देख करके और पुण्यों को बढ़ाया जा सकता है, हमें अधिकार मिला है पुण्य करने के लिए। हमें सतगुरु रोज भजन सुमरन करने के लिए हिदायत फरमाते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा पुण्य है जो हम कमा सकते हैं? सेवा करके जो लाभ होगा, इससे बढ़कर और कौन सा लाभ है? सत्संग करके, सत्य का संग करके जो लाभ मिल सकता है, इससे बढ़कर और कौन सा लाभ करेंगे? और जो पापों का प्रारब्ध है, वो भी हमारे इन क्रियमान कर्मों से, पुण्य कर्मों से, भक्ति से, भजन से, सुमरन से वो कटता जाता है। और नई खेती भजन सुमरन की अगर हम बीजते हैं तो पूरे जन्मों का ही सफाया हो जाएगा। ना जन्मना है, ना मरना है, लेकिन खुशी से करना है, आज या कल, अभी या कभी।
किसी न किसी दिन तो त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा, चाहे तन हो, मन हो, धन हो। तो क्यों ना आज त्याग किया जाए, खुशी से किया जाए। ना हमारे पास कुछ रहेगा, ना ही कुदरत फिर जबरदस्ती करेगी। खुशी से त्याग की भावना हो, परोपकार की भावना हो। हम जीवन भर इकट्ठा करने के लिए तड़फ बनाए रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कुदरत गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जो कुछ भी इकट्ठा किया है सब का सब यहीं धरा लेती है, सब का सब धरा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं ले जाने देती। सब का सब देना पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। अगर हम नहीं नहीं का जोर लगाते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितने प्रकार के फिर साधन हैं कुदरत के पास। एक पल में ही ऐसा धक्का आता है, ऐसा झटका लगता है, ऐसी गिरावट में आते हैं, कहीं घायल हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं फिसल जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन की लंबी दौड़ में हर वस्तु देने, त्याग करने के लिए मजबूर ना हो। एक दिन देना पड़ेगा, और इसके विरुद्ध इस नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना भी प्रयत्न करता है, जो जितना मुकाबला करता है कि मैं इस नियम को नहीं मानता, मैं नहीं दूंगा, वो अपने आप को जीवन भर भी दुखी अनुभव करता है, और मरणोपरांत शरीर छूटने के बाद भी जन्म दर जन्म निम्न स्तर की 84 लाख योनियों में दुखी, अशांत और परेशान बना रहता है। हमारी शोचनीय अवस्था का कारण यह है कि त्याग करने का साहस हम नहीं करते, परोपकार करने का साहस नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, इसी से हम दुखी हैं। आज जितना भी दुख हमारे पास है, हमारे आगे है, हमारे साथ है, दुख चिपटा हुआ है, यकीनन हम कुछ न कुछ दबाए बैठे हैं, ऐसा दुखों वाला। कोई दुखों वाले असर वाला कुछ हम इकट्ठा किए बैठे हैं, अपने घर में रखे बैठे हैं, अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में भरे बैठे हैं, तभी दुख हो रहा है। उसको निकाल कर रख दें। वो क्या है? हर वो इस दुनिया की जो वस्तु है जिनको हम साथ ले जाना चाहते हैं, ये ख्याल ही दुखों का भंडार है। ऐसा ख्याल, ऐसा सोचना ही, और ये ख्याल बदल दिया जाए कि कुछ भी साथ तो जाना नहीं है, कुछ जीवन भर रहना नहीं है, ना हमने रहना है, ना इन सामानों ने हमारे साथ रहना है। बेहतर है कि इसका सदुपयोग हो जाए, तन का, मन का, धन का। जब इस प्रकार से विचार हो जाए, इस प्रकार से परिश्रम शुरू हो जाए, पुरुषार्थ शुरू हो जाए, तो हर दुख सुख में बदल जाएगा। अगर हमारे पास 1000 दुख हैं, 1000 दुखों से घिरे हुए हैं, तो 1000 के 1000 दुख जो हैं वो सुखों में बदल जाएंगे। इंसान वही है, हम वही के वही है, लेकिन एक सोच हमने बदल दी है, एक कर्म
निष्काम कर्म हमने शुरू कर दिया है कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, एक परोपकार का भाव बना दिया है और परोपकार करना शुरू कर दिया है। मदद सतगुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे साथ है हमारी मदद करने में। हमें कुछ अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, कुछ समझ नहीं है, सतगुरु को आगे जाकर सब समर्पित कर दे। सतगुरु के आगे अपना मकान, दुकान, रुपया, पैसा जाकर नहीं रख देना है। इस भाव को रख देना है कि मेरा मंगल कीजिए, मैं परोपकार की राह पर चलना चाहता हूँ, आशीर्वाद कीजिए। अगर घर बैठे बैठे ही मन में वैसा विचार कर लें तो सतगुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा। बस एक बार अध्ययन कर लें, एक बार निगाह कर लें, एक बार सोच विचार कर लें कि सतगुरु क्या हमें रास्ता बताया करते हैं। अब देखो, जहाँ सर्दियों के मौसम में लकड़ियाँ जलती है या और कोई जलाने वाली वस्तु है, अगर हमें गर्मी चाहिए तो ईंधन खर्च करना पड़ता है। ईंधन चला गया, हमने दे दिया, त्याग कर दिया, लकड़ियों का त्याग कर दिया, कोयले का त्याग कर दिया, तो बदले में हमें गर्मी मिलती है कि नहीं? हमें मांगने की क्या जरूरत है? लकड़ियाँ जलानी है, गर्मी तो अपने आप हो जाएगी। चूल्हा जगाना है, उसमें लकड़ियाँ डालें, कोयला डालें, गर्मी तो अपने आप हो जाएगी। त्याग करने का भाव ही सुख है। सुख की आशा क्यों करनी है, क्यों मांग करनी है? हम तो जब पैदा हुए थे तो क्या हमने मांगा था? फिर भी हम सब कुछ मिला है। बिना मांगे भी हमें सब कुछ मिलता रहा है, बचपन से मिलता रहा है। तो क्या अब तक भरोसा नहीं हुआ? तो कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ परोपकार करने के लिए शर्त लगाना जरूरी है। सूर्य भगवान समुद्र से जल ग्रहण करते हैं, किस लिए करते हैं? पानी को भाप बना करके ऊपर उठा लेते हैं, तो फिर वो बादल माध्यम बन करके उसी पानी को वापस लौटा देते हैं। और उसका कितना उपकार है कि वो खारा पानी मीठा करके लौटाते हैं। पर उपकार हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो उपकार में, परोपकार में खर्च करने का जज्बा हो जाए, कुछ मांगे नहीं, तो यकीनन हमारी जितनी भी मेहनत होगी, जितना पुरुषार्थ होगा, हजारों गुना, लाखों गुना लौट करके आएगा। लेकिन हम मांग करके कोई भी पुण्य करते हैं, उसके बदले में कुछ मांग रख के, कुछ इच्छा रख के पाप के भागीदार बन जाते हैं, जन्म मरण के अधिकारी बन जाते हैं। दान किया हुआ, मदद किया हुआ, उपकार किया हुआ कहीं जाता नहीं है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसका भाव अपने मन में रख करके फिर हमें जन्म लेकर के आना पड़ेगा। क्या जरूरत है ऐसी मांग की, ऐसी ख्वाहिश की, ऐसी उम्मीद की? हमारे पास प्रभु ने दिया है, प्रभु के निमित्त हम परोपकार के भाव से खर्च कर दें, प्रभु जाने उसका काम। और हमें तो प्रभु संत रूप में मिले हैं, सतगुरु स्वरूप में। कितना मधुर संदेश हमें देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और ये कितना सुंदर एक इशारा है सतगुरु का कि अगर खुशी से नहीं लौटाना सीखेंगे
प्रभु का दिया हुआ खुशी से नहीं लौटाएंगे तो जबरन छीन लिया जाएगा। तो प्रसन्नता पूर्वक ये हमें 5 नियम निभाने के लिए सतगुरु ने संदेश दिया है कि इसी के रूप में सब कुछ समर्पित हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। धन नहीं है तो धन कोई मांगता भी नहीं है। सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, आरती पूजा करेंगे, सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम निभाने के लिए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति, फिर उनका जिम्मा है, वो हमारा बेड़ा पार 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए कर देंगे। हमारे लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है कि सतगुरु की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और लोक परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। प्रभु से जो हमें मिला वो हम अगर प्रभु के नाम सुमरन में लौटा दें, जो मुख्य रूप से श्वास मिले हुए हैं इस जीवन में, ये श्वास मिले हैं, ये जीवन भी इनका श्वासों का और मनुष्य शरीर का जितना समन्वय बना हुआ है, जितना साथ संयोग बना हुआ है, इस शरीर के रहते श्वास श्वास सुमरन करते रहे। एक एक श्वास सतगुरु के चरणों में हम समर्पित करते रहें तो सतगुरु की सोचो कितनी प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिससे हम ये जीवन प्राप्त करते हैं, जिनसे श्वास प्राप्त करते हैं। संसार की ये सारी कायनात हमारे लिए परमपिता परमेश्वर ने ये रचना रचाई है। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करते हुए श्वासों का धन परमात्मा का नाम सुमरते सुमरते वापस कर दे और ये जीवन भी समाप्त तो होना ही है। खुशी से उसी के नाम को रटते रटते उसके नाम का सुमरन करते रहो। बाकी घर परिवार चलाने के लिए, इस दुनिया का वैभव, दुनिया का व्यवहार करने के लिए कोई प्रकार की मना नहीं है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन बार बार हम सुनते आए हैं कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। जो मर्जी खाओ पियो सब भगवान ने हमारे लिए रचना रचाई है, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरन 24 घंटे याद रखना है और ये 2 घंटे सतगुरु की आज्ञा से सुमरन करना है, 5 नियमों की पालना करना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।